नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ वैल्यूज निकालना बताऊंगा। उसके लिए याद करना पड़ता है, लेकिन याद नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि हमें याद नहीं करना है, बनाने की ट्रिक याद हो जाएगी। देखो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं हम। जैसे हमें साइन जीरो की वैल्यू निकालना है, इसके लिए हम याद करते हैं साइन जीरो बराबर जीरो, साइन 30 बराबर 1/2। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, हम आपको बिना याद किए भाई बताएंगे। देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 0 1 2 3 4 लिखेंगे। इसके बाद इन सभी के अपॉन में 4 लिखेंगे। बाद में क्या करेंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे इन सभी पर। अब इनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे 0/4 लिखा है, ये 0 ही है, और 0 का रूट निकालेंगे, क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। इसका निकालेंगे, 1 का होता है 1, 4 का रूट निकलेगा 2 हो जाएगा। तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/2। इसके बाद साइन 45 का है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1 का निकलेगा तो 1, और 2 का रूट नहीं निकलता है तो √2 हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसकी नहीं निकलेगी, √3 की √3 हो जाएगी। 4 की निकालेंगे 2 हो जाएगा, यानी साइन 60 का मान √3/2। 4 1 जा 4, 1 बार 1 का रूट निकालेंगे 1 आता है, यानी साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब कॉस की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे तो कॉस की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, 1 लिखा है, यहां 1 लिखेंगे, √3/2, √3/2, 45 1/√2, 1/2, और यहाँ 0। दो वैल्यू साइन और कॉस की निकल आई, दो अनुपातों की निकल आई। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं ये, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इन्हें हमने साइन और कॉस की निकाल ली है, अब हम टेन की निकालेंगे। टेन की निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसका मतलब ये है, जब टेन थीटा की निकालना हो तो जो साइन का मान है जैसे 0, कॉस का मान है 1 0 के लिए, तो इसको अपॉन में लिखेंगे वहां पर। टेन थीटा का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा, साइन 0 का मान क्या है, 0, कॉस 0 का मान 1, यानी 0/1 0 हो जाएगा, तो टेन 0 का मान 0। इसी प्रकार इस करेंगे, 1/√2, ये हो जाएगा √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, यानी टेन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। इसी प्रकार इसका करेंगे, साइन टेन 45 का, तो साइन 45 का मान रखना पड़ेगा, कॉस 45 का मान अपॉन में कर देंगे, तो जो एक से हैं दोनों, देखिए 1/√2 1/√2, एक बार कट जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। टेन 45 का मान 1। इसका करेंगे 60 का, तो इसकी 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2। इसी प्रकार इसमें रखेंगे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये √3 हो गया, यानी टेन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3। इसी प्रकार इसका करेंगे, पहले साइन 90 की वैल्यू रखेंगे 1, इसके अपॉन में 0, तो ये होता है अनंत। आप परिभाषित बोल सकते हैं। अब कॉट के मान जिस प्रकार हमने साइन के कॉस में किया था, इसी प्रकार टेन का कॉट होगा, मतलब जो जस्ट उल्टा लिख देंगे। तो वहां से लिखिए अनंत, फिर यहाँ √3, 1 1/√3, और यहाँ 0। 4 निकल आए हैं, 2 के निकाले हैं, 2 के याद कर लिए हैं कि जस्ट उल्टा होता है। अब हम निकालेंगे सेक का, तो सेक के लिए भी एक फॉर्मूला लगाएंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब ये है, जब सेक का मान निकालेंगे तो 1 के अपॉन में कॉस की वैल्यू रखेंगे। देखिए कैसे, जैसे हम निकालेंगे सेक 0 का मान, सेक 0 का मान निकालेंगे, हमने तो कहा 1/cos का मान, 1/cos बराबर होता है सेक, यानी cos की वैल्यू रखना पड़ेगी। cos 0 का मान जो होगा तो 1, पहले तो 1 होगा, और cos सेक का निकालना है तो cos की वैल्यू क्या है, cos 0 का मान 1 है, तो ये 1 हमेशा नीचे लिखेंगे, तो 1 एकम 1 1 हो जाएगा। सेक 30 का मान निकालना है, सेक 30 के मान के लिए 1 पहले रह गया, फिर cos 30 का मान रखेंगे, cos 30 का मान √3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा,
2/√3, यानी sec 30 का मान 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1/() में यहाँ sec 45 का मान निकालना है तो पहले cos 45 का मान नीचे आएगा 1/√2, √2 पर पहुंच जाएगा तो √2 हो जाएगा, यानी sec 45 का मान हो जाएगा √2। अब 1/() में आएगा, फिर cos 60 का मान रखेंगे 1/2, 2 पर आ जाएगा यानी 2, तो हो जाएगा जी sec 60 का मान 2। लास्ट है ये sec 90, sec 90 1/() में आएगा, 1/() में पहले cos 90 का मान क्या है 0, ये रखेंगे तो ये होता है अनंत। अभी बताया था यहाँ पर ये होता है अनंत, 1/0 बराबर अनंत। इसके लिए जैसा हमने वहां किया है वैसे यहाँ करेंगे। कोसेक के मान के लिए याद नहीं करना है, जस्ट उल्टा लिख दो इसका, वो है अनंत तो यहाँ अनंत हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, वही हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। अभी हमने याद करने के लिए इसलिए बताए हैं क्योंकि जब हम त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो ये याद होना चाहिए, ये जब ही कर पाएंगे त्रिकोणमिति। इसके लिए हमने ये वीडियो बना दी एक छोटी सी, आप इसे देख लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।